तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो गाइस 4 मार्च को हमारा साइंस का एग्ज़ाम आने वाला है। उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर यह यौगिक बन जाता है। इस यौगिक का रासायनिक सूत्र और इसका नाम बताओ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है गाइस, तो हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा बोल रहा है, क्लोर क्षार प्रक्रिया के किस उत्पाद का प्रयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्या यह प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। तो गाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये दुर्बल क्षार है। ऐसे इन क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। चाहे तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाकर डाउनलोड कर लो। और चौथा क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो दुर्बल अम्ल उन्हें कहते हैं जिनमें H+ आयन कम उत्पन्न होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल, इनमें H+ आयन बहुत ही कम उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो इस पांचवें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन बोल रहा है कि लिटमस विलियन क्या है। तो लिटमस यह एक बैगनी रंग का रंजक है जो कि लिचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे अम्लीय या क्षारीय पदार्थों की जांच के सूचक के प्रयोग की तरह किया जाता है। गाइस अब बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठा क्वेश्चन बोल रहा है, सोडा अम्ल अग्निशामक में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का अग्निशामक में इसका यूज किया जाता है। तो वैसे बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, 2 जारों ए और बी में खाद्य पदार्थ हैं। जार ए के खाद्य पदार्थ में एसिटिक अम्ल है जबकि बी में नहीं है। किस जार का खाद्य पदार्थ पहले विकृत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जार बी का खाद्य पदार्थ पहले विकृत होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव पदार्थ का ऑक्सीकरण करेंगे। जार ए में सूक्ष्म जीव एसिटिक अम्ल द्वारा नष्ट हो जाएंगे और खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण संरक्षित हो जाएगा। गैस बढ़ते अपने आठवें क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन बोला है, एक सूचक का नाम लिखिए जो H+ आयन सांद्रता के विभिन्न स्तर दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वत्रिक सूचक, जो कि बहुत से सूचकों का मिश्रण है। तो वैसे 9वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि मृदा अम्लीय है तो आप मृदा के उपचार के लिए किस यौगिक को मृदा में मिलाएंगे। यदि मृदा को अम्लीय है तो उसको ठीक करने के लिए आप किस यौगिक को मिट्टी में मिलाएंगे। जैसे खेती की जाती है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, तो ज़्यादा क्षारकीय हो जाती है, तो यहाँ पे अम्लीय बताया गया है, तो क्या मिलाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि इनकी प्रकृति क्षारीय होती है जो कि अम्लीय को उदासीन में बदल देंगी। तो गैस बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न के ऊपर। 10वां प्रश्न बोला, नेटल के डंक और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो गैस इनमें पाया जाने वाला अम्ल है, नेटल का डंक में होता है मेथनोइक अम्ल और दही में होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन बोला है, एक लवण का नाम लिखिए जिसमें जल का क्रिस्टलीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जल का क्रिस्टलीकरण होता है। तो वैसे अपने 12वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि सोडियम परिवार से संबंधित 2 लवणों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सोडियम परिवार से संबंधित 2 लवणों के नाम होंगे। तो 13वां क्वेश्चन बोल रहा है, क्या होता है जब अंड कवच में नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंड कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अम्ल मिलाने से निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इसकी अभिक्रिया यहाँ पे दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में अंड कवच यानी कि नमोनिया होता है, अंड कवच का वो रासायनिक सूत्र नमोनिया होता है HNO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट में नमोनिया में लोग ये नाइट्रिक एसिड है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण होता है।
बस बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन के ऊपर। तो वैसे 14वां क्वेश्चन कह रहा है, आप बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा को गर्म करके उनके बीच किस प्रकार अंतर स्पष्ट करेंगे। वैसे बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है, जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यहाँ पे ये अभिक्रिया भी दी हुई है, आप लोग इस अभिक्रिया को भी याद कर लेना। तो गाइस अब आ चुके हैं हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस। तो गाइस इसमें पहला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। तो गाइस विरंजक चूर्ण का नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन ही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम OCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन। इस बार दूसरा पार्ट है, एक ही क्वेश्चन का 3-3 पार्ट है, ऐसा आपसे पूछेगा एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन होगा और उसका ऐसे अलग अलग पार्ट होगा, जो कि 3 नंबर का होगा, जो कि काफ़ी इजी भी है हमारे लिए। तो भाई तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग जल संशोधन प्लांट में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह क्लोरीन गैस छोड़ता है, जो कि पानी में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है और पानी को पीने के लिए सुरक्षित बना देता है। तो भाई ठीक है, अब इसी 3 नंबर में दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परख नली में रखे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मार्बल के कुछ टुकड़े डाले, उत्सर्जित गैस को लंबे समय तक चूने के पानी में से प्रवाहित किया। चूने के पानी में क्या परिवर्तन आएगा। दोनों परिवर्तनों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, पहले सिचुएशन में 2 होगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाली परख नली में मार्बल के टुकड़े डालने पर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो यह दूधिया हो जाता है, क्योंकि अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आप इसका ये समीकरण भी याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे दूसरा इसी का आंसर है, दोनों परिवर्तन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। ये तो हो गया, चूने के पानी में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसका हो जाएगा गाइस, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार लंबे समय तक चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो घुलनशील सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण दूधियापन गायब हो जाएगा। और इसका एक रासायनिक अभिक्रिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको कॉपी में नोट करते रहे। वैसे PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वाइस तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि 2 उदाहरणों के साथ क्रिस्टलन के जल को परिभाषित कीजिए। किस प्रकार आप अपने उदाहरणों में उनकी उपस्थिति को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग दो उदाहरण है यहाँ पे, दोनों उदाहरण आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है गाइस। तो गाइस इसका पहला आंसर होगा, जिप्सम गर्म करने पर जल के आधे अणु को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। इसकी भी रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ पे। पानी मिलाने पर ये दोबारा जिप्सम बन जाता है। तो गाइस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और जैसे ये नमी, आर्द्रता, शुष्क या पानी के संपर्क में आ जाता है तो ये दोबारा से जिप्सम बन के अपना कठोर रूप धारण कर लेता है। तो गाइस इसी का दूसरा पार्ट का आंसर है, कॉपर सल्फेट गर्म करने पर पानी के अणुओं को त्याग देता है और सफ़ेद शुष्क कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है। शुष्क कॉपर सल्फेट में पानी मिलाने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया भी दी हुई है।